हेलो। सबसे पहले सबको नए साल की बधाई। तो आज हमारा चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। आने वाले चैप्टर्स आने वाले जो इसके बाद जो भी मेरे वीडियोस होंगे, मैं सारे क्वेश्चंस मैं कवर कराऊंगा, जीरो से लेके पूरे अपर लेवल तक। जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं कवर कराऊंगा इसमें। ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे फैक्टोरियल क्या है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ्स और डायरेक्ट यूज ऑफ इट। ठीक है। तो चलिए चलते हैं। बस बने रहिएगा, सब समझ में आएगा। जिनको समझ में नहीं आता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, काफी लोगों को ये समझ में नहीं आता। ठीक है। तो पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि धीरे 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 करके अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम तैयार करेंगे। ठीक है। चलो आते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं फैक्टोरियल लिखते कैसे हैं। देखो, एन फैक्टोरियल, ये साइन, या फिर एन फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है एन से लेके वन तक का मल्टीप्लीकेशन। बहुत लोग कैसे समझ में नहीं आया होगा। तो जब भी अल्जेब्रिकली कोई भी फॉर्म दिया हो, अगर आपको समझ में ना आए तो फिर आप क्या करो, उसको नंबर्स में ले लो। ठीक है, खुद से समझने के लिए। जितने भी टीचर्स हैं यही करते हैं। आप क्या करो ना, कि कोई भी चीज अगर आपको कभी भी कोई चीज समझ में ना आए, कोई भी अल्जेब्रिकली फॉर्म में दिया हो, एक्स वाई जेड में दिया हो, तो वहां पे आप नंबर खुद से पुट करके देख लो कि क्या ये सही में प्रूफ हो रहा है। तो आप देखो क्या होता है। अगर मैं सिक्स फैक्टोरियल लिखूं तो उसको लिख सकता हूँ 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। इस चीज को शॉर्टकट में दिखाने के लिए ये फैक्टोरियल यूज करते हैं। मीन्स सिक्स से लेके वन तक का मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिख दूं, दैट मीन्स 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है। तो अगर मैं 6 फैक्टोरियल लिखूं तो देखो, अब मैं 6 और 5 फैक्टोरियल के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड कर सकता हूँ। 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। एक मिनट में पॉइंटर ऑप्शन चेंज करता हूँ, देखो आपको समझ में आएगा। देखो, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 कैन बी रिटन एज 5 फैक्टोरियल ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 into 5 फैक्टोरियल। अगर मैं यहाँ पे भी ब्रेक ब्रेक ना करूं, अगर मैं ब्रैकेट यहाँ पे दूं, आप समझो, ब्रैकेट नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ से लूं, ये चीज यहाँ से लूं, 4 into 3 into 2 into 1, तो 6 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं। एक मिनट, इंक चेंज करने को फिर से। हाँ, ठीक है। तो इससे मेरे को क्या मिला, कि अगर मैं n फैक्टोरियल लिखना चाहूं तो n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं, n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। या फिर n फैक्टोरियल को मैं n माइनस वन पे फैक्टोरियल ना लिखूं, n माइनस वन को ले लूं, फिर उसके बाद वाला नंबर, जस्ट उसके पहले वाला नंबर। एक्चुअली क्या हो रहा है कि n, n-1, n-2। ठीक है। तो इसके जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा, n-2 का फैक्टोरियल। ऐसे लिख सकता हूँ। या फिर ऐसे ब्रेक ना करना चाहो, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, n इंटू एन माइनस वन इंटू n-2 इंटू n-3 का फैक्टोरियल। ठीक है। तो यहां तक अपने आप को समझ में आ गया क्या है, कि n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n-1 इंटू n-2। अब टू इसका मल्टीप्लीकेशन आपको करते जाना है, कहां तक, वन तक। तो चलो इस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मान लो आपको दिया हुआ है 15 फैक्टोरियल अपॉन 14, आंसर क्या होगा, 14 फैक्टोरियल। आंसर क्या लिख सकते हो आप पहले इन दोनों में बड़ा नंबर फाइंड करो। बड़ा नंबर क्या है, 15। 15 को क्या लिख सकते हो, 15 इंटू, जस्ट जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है वहां पे आके आपको ब्रेक करना है। 15 इंटू 14 का फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल। कट गया, आंसर कितना आया अपना, 15। अगर आपको दिया हुआ, सपोज करो 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, आपको क्या करना है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 आया। फिर जस्ट क्या आएगा, 6 ना, 6 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे आप इतना ना लिख के 6 फैक्टोरियल लिख दो अपॉन 6 फैक्टोरियल। कट। आंसर क्या आ गया, 9 8 72 इंटू 7 इंटू 10। मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ। ठीक है। चलो, तो इसका आंसर आ गया 9 8 72, मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ, 72 इंटू 7 इंटू 10, 7 2 14, 7 0 49 एंड 55 0 4 0। ओके। चलो नेक्स्ट देखो,
अगर आपको इस पे कुछ क्वेश्चंस दे दें, सपोज करो आपको मैं बोलूं एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल्स, आप बताओ एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वैसा नंबर जो सारे नंबर्स का मल्टीपल हो। देखो आप सपोज करो आपको दे दिया जाए 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल का एलसीएम फाइंड करना। तो 5 फैक्टोरियल मैं आप समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप देखो 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? 5 into 4 into 3 into 2 into 1। 4 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो? 4 into 3 into 2 into 1। एंड 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? 3 into 2 into 1। देखो 3 सब में एक बार 3 मिल गया, 2 सब में एक बार 2 ले लिया, 1 सब में एक बार 1 ले लिया। क्या नहीं है? 4 नहीं है, तो 4 ले लिया इसमें। यहाँ पे 4 4 कॉमन, देन 5, दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब कि अगर 3 नंबर आपको दिया हो फैक्टोरियल फॉर्म में, तो उनका एलसीएम जो बड़ा वाला नंबर होता है वही उनका एलसीएम होता है। ठीक है, जैसे अगर आपको दे दे 16 फैक्टोरियल इंटू 15, सॉरी 16 फैक्टोरियल कॉमा 15 फैक्टोरियल एंड 9 फैक्टोरियल का एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 16 फैक्टोरियल, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि 16 फैक्टोरियल में 15 फैक्टोरियल भी है और 9 फैक्टोरियल भी है। तो 16 फैक्टोरियल एक ऐसा नंबर है जो कि 15 फैक्टोरियल ऑलरेडी अपने अंदर रखता है और 9 फैक्टोरियल भी। ठीक है, और अगर आपको यही बोल दे एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, एचसीएफ ऑफ फैक्टोरियल में जो नंबर सबसे छोटा होगा वही एचसीएफ होता है। ठीक है, क्योंकि वो नंबर बाकी सारे नंबर्स को डिवाइड कर देगा। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मीन्स अगर किसी नंबर का फैक्टर लेते हो, दैट मीन्स जिस जो फैक्टर आएगा वो उस नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, देखो अगर मान लो आपको बोल दे 3 फैक्टोरियल कॉमा 7 फैक्टोरियल कॉमा 9 फैक्टोरियल का एचसीएफ फाइंड करने, एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ दिस इज 9 फैक्टोरियल। आई होप समझ आया होगा। चलो कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं मैं आपका। देखो क्वेश्चन है आपका, इधर करूं, इधर ही करता हूं, चलो। देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हम्म, आई होप यहाँ दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 मिनट मेरे को नोट करने दो। 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप क्या करोगे? सिंपल, इन दोनों का आप जब भी ऐड करते हो, जब भी आप फ्रैक्शन को ऐड करते हो तो नीचे का डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लेते हो। तो 10 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल का एलसीएम कितना हो गया? 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अब बताओ 9 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 10 से ना। 9 फैक्टोरियल व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 10 बिकम्स 10 फैक्टोरियल। n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल। अभी आपने पढ़ा n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल। n माइनस वन का फैक्टोरियल यहाँ पे 9 है, और उसमें एक ऐड कर दिया, दैट इज n, 10। 9 फैक्टोरियल को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10 फैक्टोरियल। इसी तरह 10 को अगर आप 10 फैक्टोरियल को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दैट इज 11 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका क्या हो गया, 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई प्लस 10 फैक्टोरियल ऑलरेडी था यहाँ पे, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू कितना आ गया? x/11 फैक्टोरियल। तो आप यहाँ पे सॉल्व करके क्या आ रहा है आपका, यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ। देखो 11/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल। अब आप क्या कर सकते हो? x इज इक्वल टू 11 फैक्टोरियल इंटू 11/10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा? 11 इंटू 11, दैट इज 120। आई होप समझ में आया होगा। मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं करवाऊंगा, बट आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब कुछ प्रूफ्स कर लेते हैं इसमें। क्या बोल रहा है कि n फैक्टोरियल प्लस वन, देखना इसको क्या लिखा हुआ है। n फैक्टोरियल प्लस वन इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर बिटवीन 2 एंड n। मतलब 2 से लेके n तक जितनी भी संख्याएं होंगी n फैक्टोरियल प्लस वन उनसे डिविजिबल नहीं होगा।
आप पहले डिविजिबिलिटी रूल देखो। सपोज करो मेरे को 3 को 2 से डिवाइड देना है, ठीक है। तो क्या ये डिवाइड हो पाएगा? नहीं, रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा, मैं इक्वल करके रिमाइंडर लिख रहा हूँ इस साइड। रिमाइंडर कितना आएगा? 1, ठीक है। अगर मैं यही लिखूं 3 into 2 डिवाइडेड बाई 2, क्या ये डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 3 into 2 में 2 एक फैक्टर बन रहा है। और जब आप 3 into 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, बस 3 बचेगा। 3 into मतलब मल्टीपल आएगा इसका 3, दैट मीन्स रिमाइंडर कितना आ जाएगा? अगर ये नंबर पूरा पूरी कट गया तो रिमाइंडर आ जाता है 0। एक चीज समझ में आना चाहिए, अगर एक नंबर में मेरे फैक्टर्स आ जाते हैं, सपोज करो ए बी सी एक फैक्टर है, ए बी एंड सी, और इस नंबर को अगर मैं a से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। इस नंबर को मैं b से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। इस नंबर को मैं c से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, बिकॉज n के 3 फैक्टर्स हैं, a b एंड c। और फैक्टर से अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। पूरा पूरा डिविजिबल होने के बाद रिमाइंडर कितना आता है? 0। इसको मैं एक और तरीके से बता सकता हूं। सपोज करो दो नंबर्स हैं, a इंटू बी अपॉन सी, ठीक है। अगर ए को मैं सी से डिवाइड करूं, रिमाइंडर 1 आ रहा है। सी को मैं बी से डिवाइड करूं, रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो ए इंटू बी को अगर मैं सी से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 2 into 1 आता है। दैट मीन्स अगर मैं इसको अल्जेब्रिक फॉर्म में लिखा तो आपको समझ में नहीं आया। अब मैं दिखाता हूं क्या हो रहा है ये। सपोज करो 4 into 7 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। मेरे को रिमाइंडर फाइंड करना है, व्हाट इज द रिमाइंडर। अगर मेरे को रिमाइंडर फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगा, देखो आप, 4 को मैं 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आएगा? 1, बिकॉज 3 1 जा 3, पूरा पूरी 3 चला गया, बचा कितना? 4 - 3, दैट इज 1। अब 7 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 2 जा 6, 6 आ गया, बचा कितना? 1। देन रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 into 1, दैट इज 1 आएगा रिमाइंडर। आप करके देख लो। 7 4 जा 28, 28 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 के टेबल में 27 आता है, रिमाइंडर कितना बचता है? 1। दैट मीन्स रिमाइंडर थ्योरी क्या कहती है कि अगर आप दो चीज के मल्टीप्लीकेशन को अगर आप तीसरे चीज से डिवाइड कर रहे हो तो दोनों को अलग अलग डिवाइड करो, और उनके रिमाइंडर्स में को अगर आप मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब एडिशन का मैं दिखाता हूँ। सपोज करो दो नंबर है, 4 + 7, सेम नंबर लिया, अपॉन मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो सेम आप काम करो, अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करना है तो आप इंडिविजुअली डिवाइड करो। 4 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है 1। 7 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर आता है 1। देन यहाँ पे प्लस का साइन था, देन 1 + 1, दैट इज रिमाइंडर 2। याद रखना, रिमाइंडर जो होगा कभी भी जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ उससे बड़ा नहीं होगा, क्योंकि अगर रिमाइंडर इससे बड़ा आ गया दैट मीन्स 1 टाइम और डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतना तो आप जानते होगा आप लोग। तो आप फिर से देख लो, 4 + 7 कितना होता है? 11। 11/3 करोगे तो आपका 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना बचा? 2। ये आपको समझ में आया? अब इसी पे ये थ्योरी बेस्ड है, ये जो आपको लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट इसी पे बेस्ड है। चलो मैं दिखाता हूँ कैसे। एक मिनट, इरेज कर दो। तो इसी पे अपना बेस्ड है ये थ्योरी। देखो क्या है, अगर आप n फैक्टोरियल को डिवाइड करोगे,
तो सबसे पहले एन फैक्टोरियल के फैक्टर्स निकालो। एन फैक्टोरियल के क्या क्या फैक्टर फैक्टर होंगे? वन को तो आप छोड़ दो, वन तो कॉमन फैक्टर है, वन सभी नंबर को डिवाइड करता है। तो फैक्टर बेसिकली क्या होंगे? 2, 3, 4, 5 इंटू डॉट 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 मल्टीप्लाई करना है आपको n-1 एंड n। सॉरी ये कैपिटल होगा, यहाँ पे कैपिटल एन दिया था, यहाँ पे कैपिटल एन होगा। ठीक है, मतलब n फैक्टोरियल अगर आप लिखते हो तो इसके सारे फैक्टर्स होंगे 1 से लेके n तक, सब मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं। अगर n फैक्टोरियल को आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? इस पूरे चीज को अगर आप 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि 2 इसका एक फैक्टर है ना, ये 2 कट जाएगा पूरा, तो कितने टाइम्स आएगा? 3 इंटू 4 5, इतना मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। समझ रहे हो? जैसे अगर मैं लिख दूं, आपको समझाने के लिए ऐसे दिखा रहा हूँ, 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ 2 इंटू 3 इंटू 4 को, तो डिवाइड हो गया 2 से, आ जाएगा यहाँ पे क्या? 3 इंटू 4। ठीक है, यहाँ पे देख लो आप कितना लिखा हुआ है। मैं डिवाइड करने का एक नया तरीका बता रहा हूँ आपको। बेसिकली 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। अगर मैं 2 को 24 से डिवाइड करूँ, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12, यहाँ आ जाएगा 24, कट गया ना। तो यही मैं कर रहा हूँ, 2 से 2 कट रहा है, यहाँ पे 3 इंटू 4 दैट इज 12। तो ये जो मेरा क्वोशिएंट है, रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा? 0। क्वोशिएंट जो आ रहा है वो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आ रहा है, दैट इज 3 इंटू 4। वो कैसे आया? 2 से 2 कट गया, ये बचा मेरा क्वोशिएंट। तो जब भी मैं n फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, बाकी जो जितने भी नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में वो रहेंगे क्वोशिएंट, और रिमाइंडर क्या आएगा अपना? 0। दैट मीन्स n फैक्टोरियल इज प्योरली डिवाइडेड बाई 2, परफेक्टली डिवाइडेड बाई 2। 2 से पूरा पूरी डिवाइड हो गया। अब अगर n फैक्टोरियल को मैं 3 से डिवाइड करूं, सेम रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। 3 से 3 कट जाएगा, बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो क्या आ जाएंगे? उसका क्वोशिएंट। ठीक है, n फैक्टोरियल को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो सेम। अगर n फैक्टोरियल को ऐसे ही मैं करते करते n फैक्टोरियल को मैं n से डिवाइड कर दूं तो भी मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, मतलब n फैक्टोरियल को मैं 2 से लेके n तक जितने भी नंबर से डिवाइड करूं वो परफेक्टली डिविजिबल है। ठीक है, अब आ जाओ n फैक्टोरियल प्लस 1 को। अगर मैं n फैक्टोरियल प्लस 1 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा इसका रिमाइंडर? रिमाइंडर आ जाएगा 1। कैसे? अभी मैंने बताया था, अगर a प्लस बी को मैं c से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर वही आएगा कि जब मैं a को c से डिवाइड करूं, यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा, प्लस b को c से डिवाइड करूं, यहाँ जो रिमाइंडर आएगा। सपोज करो यहाँ आर ए आया, यहाँ आर बी आया, तो रिमाइंडर कितना आता है? आर ए प्लस आर बी। सेम मैं यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। ठीक है, देखो आप क्या करोगे? n फैक्टोरियल को पहले 2 से डिवाइड करोगे, फिर 1 को 2 से डिवाइड करोगे। जब n फैक्टोरियल को आप 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। जब 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो डिवीजन होगा ही नहीं। 1 2 2 0 0, बचा कितना रिमाइंडर अपना? 1। तो जिस चीज से डिवाइड करते हैं उससे अगर छोटा नंबर यहाँ लिखा रहता है तो हमेशा रिमाइंडर यही होता है। ठीक है, जैसे आप 3 को डिवाइड कर रहे हो, 3 से डिवाइड कर रहे हो आप 2 को, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। क्योंकि 2 क्या है? 3 से छोटा नंबर है। यहाँ 1 क्या है? 2 से छोटा नंबर है, और आप डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 1। सिंपली अगर आप n फैक्टोरियल प्लस 1 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो सेम थिंग आएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा? 1। सिमिलरली अगर आप n फैक्टोरियल प्लस 1 को 5 से 6 से 7 से ऐसे कर करके अगर आप n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। दैट मीन्स अगर रिमाइंडर मेरा 1 है तो क्या n फैक्टोरियल प्लस 1 2 से लेके n तक के बीच में किसी भी नंबर से डिविजिबल है? कंप्लीटली नहीं। तो यही स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है। अब देखो इसको समझने का, आप कितनी इजीली वे में समझ गए ना। अब ये यूज कैसे हो सकता है? ये डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज होता है। जैसे अगर आपको दे दिया कि 33 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7, फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपको पता है? 1। आपको दे दिया 37 फैक्टोरियल प्लस 9 डिवाइडेड बाई, सपोज करो आपको दे दिया 10, कितना आ जाएगा बताइए आपको? रिमाइंडर 9। आपको दे दिया 36 फैक्टोरियल प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6, क्या दे देगा रिमाइंडर? फाइंड द रिमाइंडर, क्वेश्चन दे दिया तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा अपना? 5। ये फुल्ली डिवाइडेड होगा 6 से? नहीं, क्योंकि 36 फैक्टोरियल का तो 6 एक फैक्टर है। बट जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। आई होप समझ में आ गया आपको। फर्स्ट प्रूफ आपको समझ में आया? कुछ नहीं था, ये लॉजिक था। चलो नेक्स्ट स्लाइड आते हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या दे रहा है, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। देखो मैं इजली वे में लिख दे रहा हूँ उसको, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 1 into 3 into 5 into 7, मतलब ऑड नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कहाँ तक, 2n-1 तक, इंटू 2 का पावर है। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब इसको मैं दिखाता हूँ एक चीज। देखो सपोज करो ये 2n इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, जी भैया सब कहेंगे यहाँ पे इवन नंबर है। अगर इवन नंबर को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना हो, मतलब इवन टर्म्स, जैसे आपको बोल दूं कि मेरा लास्ट टर्म है 6, ठीक है, 6 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो 6 फैक्टोरियल में क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 सबका मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो आप बता सकते हो इसमें कितने इवन टर्म्स होंगे, कितने ऑड टर्म्स होंगे। बिल्कुल, इसमें 3 इवन टर्म्स होंगे, 3 ऑड टर्म्स होंगे। देखो इवन टर्म क्या क्या है, 2 4 एंड 6, और 1 3 एंड 5 मेरा क्या हो गया, ऑड टर्म्स। मतलब अगर आपका लास्ट नंबर, दैट इज nth नंबर, अगर आपका इवन है तो उसका हाफ कर दो आप। जैसे आपका nth नंबर 2n है, दैट इज इवन, किसी भी चीज में 2 से मल्टीप्लाई कर दो इवन हो जाता है, तो इसका हाफ कर दो। दैट मीन्स n टर्म्स क्या होंगे इसमें, n टर्म्स मेरे ऑड होंगे, एंड n टर्म्स इवन होंगे। ये समझ में आया, ठीक है। अगर यही ऑड हो, सपोज करो मेरा नंबर दे दे 7 फैक्टोरियल, तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, एक कम होते हैं ऑड से। जैसे देखो ऑड आ जाएगा 1 3 5 एंड 7, मतलब 4 नंबर्स ऑड हो गए और इवन नंबर हो गए 2 4 एंड 6, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो नंबर जब भी स्टार्ट होता है ना, वो ऑड से स्टार्ट होता है, 1 एक ऑड नंबर है। तो जब भी नंबर अगर खत्म हो रहा है ऑड पे, दैट मीन्स ऑड हमेशा एक ज्यादा होगा। 7 पे खत्म हो रहा है, जैसे हम लोग पहले बचपन में काउंटिंग करते थे 1 2 एंड 3, मेरे पास दो चीज आ गई ना, क्योंकि 1 मैंने अपने से ही स्टार्ट किया था, 1 2 एंड 3, देन 4, तो मतलब आपके पास भी दो, मेरे पास भी दो। अगर लास्ट टर्म मेरा इवन है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, लास्ट टर्म मेरा ऑड है तो जो ऑड टर्म्स है वो एक ज्यादा होते हैं इवन के। सपोज करो लास्ट टर्म मेरा 11 है, तो कितने इवन कितने ऑड होंगे, 11 में से आप एक माइनस कर दो, दैट इज 10, 10 को हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 5 5, और एक प्लस कर दो जो यहाँ पे एक माइनस किया था, दैट मीन्स 5 मेरे इवन होंगे और 6 मेरे ऑड होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे मेरा ऑड का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यहाँ पे मेरा इवन का कॉन्सेप्ट ले रहा है। क्या बोला कि अगर 2n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल से डिवाइड करें तो 1 3 5 7 2n-1 इंटू 2 to the power n आना चाहिए। चलो इसको प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे देखो। अब देखो, चलो आते हैं इस पे। देखो क्या करेंगे, 2n फैक्टोरियल है ना, तो 2n कैसा नंबर है, मेरा इवन नंबर है, लास्ट टर्म इवन है, तो इसमें कितने इवन टर्म्स होंगे, कितने ऑड टर्म्स होंगे, इसमें n इवन टर्म्स होंगे और n ऑड टर्म्स होंगे। ये समझ में आए। तो चलो पहले 2n को हम ब्रेक करते हैं, 2n को हम लिख सकते हैं पहले इवन टर्म्स में, लिख लो 2 4 6 8, डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला टर्म भी इवन होगा, दैट इज 2n। ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे मेरे, n, ठीक है। और ऑड टर्म्स में 1 3 5 7, डॉट 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 2n-1। इवन और ऑड अल्टरनेट चलता है ना, देखो आप 1 इससे उठाओ, 2 इससे उठाओ, 3 4 5 6 7 यहाँ से, 8 यहाँ से, 9 यहाँ से, 10 यहाँ से, ऐसे करते करते 2n-1 2n आ जाएगा ना, 2n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं ना, 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 इंटू 2n-3 इंटू डॉट 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 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे देखो ये इवन अल्टरनेट, ये इवन
अल्टरनेट ये वाला इवन, फिर ये ऑड आ जाएगा, देखो ये। तो ऑड वाले को हम सब एक साथ लिख दिए, तो यहाँ पे देखो ऑड टर्म्स आ गए, ये भी कितने होंगे मेरे, एन टर्म्स। अब देखो 2 4 6 8 है ना, कितने टर्म्स है मेरे, एन टर्म्स है। सारे एन टर्म्स मेरे टू है कि नहीं, देखो सारे एन टर्म्स मेरे इवन है। इवन नंबर ही डिफाइन होता है वो नंबर जो टू से डिवाइड हो जाए। तो देखो यहाँ पे 2 4 6 8, अगर मैं टू सबसे कॉमन लूं, इसको लिख सकता हूँ 2 into 1, पहले वाले टर्म को। दूसरे वाले टर्म को लिख सकता हूँ 2 into 2, 4 को। 6 को लिख सकता हूँ 2 into 3, इसी तरह 8 को लिख सकता हूँ 2 into 4, इसी तरह 2n को लिख सकता हूँ 2 into n। तो सब में से जब मैं टू कॉमन लूंगा तो मेरे पास कितने टू आएंगे, एन टूज आएंगे, दैट इज 2 to the power n। इसको मैं लिख सकता हूँ 1, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, दैट इज 1 2 3 4 डॉट 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 एन इनटू, यहाँ पे तो ऑड नंबर्स बचे हुए थे, कुछ तो कॉमन आएगा नहीं, 1 3 5 7 इंटू डॉट 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 2n-1। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 2n फैक्टोरियल। अब जब 2n फैक्टोरियल मेरा इतना आया है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जब मैं 2n फैक्टोरियल को मैं n फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 1 into 2 into 3 into 4 into डॉट 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 n। देखो ये कट जाएगा ना, बचेगा क्या मेरे पास, जो मेरे को प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, 2 to the power n इंटू 1 3 5 7 डॉट 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 2n-1। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या प्रूफ हुआ, यही चीज प्रूफ हो गया अपना। देखो यही बचा है मेरा, 2 to the power n इंटू 1 3 5 7 इंटू डॉट 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 2n-1। ठीक है, तो चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, और इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखोगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको पढ़ रहे तो कहाँ है, पढ़ रहे हैं, कहाँ यूज है भैया इसका, और देखा जाए कहाँ यूज है। ठीक है, थोड़ा गंदा है, कोई बात नहीं, चलेगा। अरे विद्यार्थी आदमी है यार, गंदा वंदा सब चलता है। आओ देखो, आओ तनिक देखें। मान लो आपको दे दिया 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो फाइंड नंबर ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ऑफ 2। बाप रे, जादू हो रहा है इधर, अपने आप लिखा रहा है, अद्भुत। फाइंड नंबर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 2। तो अब क्या करोगे, देखो सिंपल, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल क्या आता है मेरा, 1 3 5 7 डैश डैश डैश, मतलब ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन इंटू 2 to the power n। ठीक है, अभी हमने प्रूफ किया। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशन करना होगा, क्या करोगे आप, 13 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, पहले इसको आप देखो, 13 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो, 13 into 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। क्या ये इस वाले फॉर्मूले में है, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। देखो 2n की वैल्यू 12 है, n की वैल्यू 6 है, हाफ एन है इसका। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 13 into 2 का पावर कितना लिखेंगे भैया, 6 into क्या मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 2n-1 तक, मतलब 1 3 5 7 डॉट 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 11, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। इसको इतना लिख सकते हैं। तो जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 मतलब 2 के कितने मैक्सिमम पावर्स आएंगे, ये 2 मत रखो। तो अब बताओ, इस चीज को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, तो क्या ये ऑड नंबर 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ये 2 से डिवाइड होगा, और मेरा मैक्सिमम पावर कितना आएगा, 2 का पावर 5।
ठीक है। जब इस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया तो फाइंड द नंबर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 2। क्या किया, इस नंबर को हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके 13 को बाहर निकाल दिया, क्योंकि 13 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 12 का फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल। फिर इसको 6 से डिवाइड किया तो क्या किया, 6 फैक्टोरियल, ये देखो ये फॉर्मूला लग गया ना अपना, 2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 1 3 5 7 से लेके 11, मतलब 12 तक जितने भी ऑड नंबर है 1 से लेके 1 3 5 7 11 इंटू 2 का पावर 6। ठीक, चलो क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां पे हम यूज कर सकते हैं इसको। आते हैं नेक्स्ट प्रूफ में अपना। नेक्स्ट प्रूफ क्या कहता है, n फैक्टोरियल का स्क्वायर। वाह, बहुत तगड़ा प्रूफ है भैया। n फैक्टोरियल का स्क्वायर जो होगा हमेशा छोटा या बराबर हो, कब, n का पावर n इंटू n फैक्टोरियल से। कमाल कर दिया, वाह। और ये भी हमेशा छोटा या बराबर होगा किसके, 2n फैक्टोरियल से। आइए करते हैं। तो सबसे पहली श्रेणी के गधे को लेते हैं, इस n फैक्टोरियल को। n फैक्टोरियल का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। इस n फैक्टोरियल को, एक n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल रहने दिया, इस n फैक्टोरियल को लिख सकता है n इंटू n माइनस वन। वाह कमाल, इंटू n माइनस टू, अद्भुत। तो लेके वन, बहुत बढ़िया। चलिए इस दूसरे श्रेणी के प्राणी को लेके चलते हैं, n का पावर n इंटू n फैक्टोरियल। हाई देखिए, हाई n फैक्टोरियल को यहाँ रहने दीजिए, इंटू n का पावर n को हम लिख सकते हैं, इस n फैक्टोरियल को ऐसे लिखे, n का पावर n को लिख सकते हैं n इंटू n इंटू n इंटू कहाँ तक भैया, n टर्म्स। ये पूरा n टर्म्स है तो ये भी n टर्म्स तक गया। अब 2n फैक्टोरियल महाशय को भी क्या कीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल को, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाते हैं। आइए, 2n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 ऐसे करके n तक मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद इस पे लिख सकते हैं n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री से लेके कहाँ तक भैया, 2n तक। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो n इंटू यहाँ पे आ जाएगा n प्लस वन, हाई आ जाएगा n प्लस टू, हाई आ जाएगा n प्लस थ्री, आई कहाँ तक होगा, 2n तक। अब थोड़ा सा कंपेयर किया जाए तीनों को। देखिए n फैक्टोरियल एक रहू में है, एक रहू में है, एक रहू में है कि नहीं है, ठीक है। अब इसमें ये सारे टर्म्स टोटल कितने हैं, n टर्म्स है। n टर्म्स में एक नंबर है n, उसके बाद वाला उससे छोटा n माइनस वन, उसके बाद वाला n माइनस टू, ऐसे कर करके वन तक। यहाँ पे सारे नंबर्स n है, ये देखो ये n, कि n माइनस वन से n बड़ा होगा, ये n माइनस टू से n बड़ा होगा, n माइनस थ्री से यहाँ पे भी n बड़ा होगा, और ये वन से तो n बड़ा है ही। बराबर कब होगा, जब सारे वन हो जाए। दैट मीन्स n की जगह वन यूज कर दें हम यहाँ पे, ठीक है। तो ई तो पता चल गया कि n फैक्टोरियल को होल स्क्वायर से बड़ा होगा n का पावर n इंटू n फैक्टोरियल। देखो दिख ही रहा है, अंदरो बता देगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए तीसरा स्टेप पे। अब ये देखिए, ये ए था, ये बी था, हम प्रूफ कर दिए बी बड़ा है ए से। अब इससे कोई कंपेयर करने की जरूरत है, जब बी ए से बड़ा हो गया तो अब बी को सीधे कंपेयर कीजिए इससे। देखिए अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, n फैक्टोरियल सेम है। अब यहाँ n है, यहाँ पे n प्लस वन, यहाँ n है, यहाँ पे n प्लस टू, यहाँ पे n है, यहाँ पे n प्लस थ्री, यहाँ पे लास्ट वाला टर्म n है, यहाँ पे 2n है। अब किसी किसी के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि भैया नंबर ऑफ टर्म्स सेम होंगे ना, बिल्कुल भैया सेम होंगे। 2n कैसा नंबर है, इवन। इसमें n इवन नंबर्स होंगे, n ऑड नंबर्स होंगे, मतलब टोटल कितने टर्म्स होंगे, 2n टर्म्स होंगे। n टर्म्स मैंने पहले ले लिया, तो बचा हुआ टर्म्स कितने होंगे, n। बहुत बढ़िया। यहाँ पे n का पावर n है, मतलब n फैक्टोरियल पहला, और ये n का पावर n, मतलब हर टर्म्स किससे कितना है, टर्म्स टोटल कितना है n, और हर टर्म कितना है मेरा n। ठीक है। यहाँ n फैक्टोरियल का स्क्वायर है, मतलब n फैक्टोरियल तो दिखिए रहा है, इहो n टर्म, इहो n टर्म, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स सब में बराबर होंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे सब में, 2n। ठीक है। तो अभी इन दोनों में कंपेयर किए, जब ये n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल, ये n था, ये n प्लस वन, ये n था, ये n प्लस टू, तो ऐसे देख रहे हैं कि जो c है वो b से बड़ा है, या फिर बराबर भी हो सकता है। कब बराबर हो सकता है, जब n की वैल्यू वन डाल दी जाए सब कंडीशन में। यहाँ पे n की वैल्यू वन फैक्टोरियल, यहाँ पे वन, ये तीनों बराबर होगा। तो हम प्रूफ कर दिए कि ये a था, ये b था, ये c था, b a से बड़ा है और c b से बड़ा या बराबर है। b
ए से बड़ा या बराबर है, सी बी से बड़ा या बराबर है, दैट मीन्स ये मेरा ट्रू है। दैट मीन्स एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर से बड़ा या बराबर होगा एन इंटू एन का फैक्टोरियल, एंड ये बराबर होगा किसके, टू एन फैक्टोरियल के। मतलब एन फैक्टोरियल फिर से मैं लिख दूं, का होल स्क्वायर से बड़ा होगा क्या, एन का पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल, और इनसे भी बड़ा होगा महाराज हमारे टू एन फैक्टोरियल। देखिए, अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको एक्सपोनेंशियल वाला बड़ा लगेगा, हम लोग के माइंड में ऐसा हो चुका है, लॉजिक सेट हो चुका है, बाप रे एक्सपोनेंशियल है बहुत बड़ा नंबर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जब हम देखें यहाँ पे फैक्टोरियल में तो टू एन सबसे बड़ा नंबर दिया हमको, है ना। तो इसके बाद तो भैया सब्सक्राइब ही बचता है, और आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से कीजिएगा ही सब्सक्राइब, है ना। आगे आने में बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो लाने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन और करवाना था इसमें, बट स्लाइड्स तो बचे नहीं है। नेक्स्ट बस कल ही अपलोड होगा धांसू धांसू क्वेश्चन, तो देखिएगा, लगे रहिए, उसमें बताएंगे आपको। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बोला ना पड़े। चलिए, गुड नाइट सबको, शुभ रात्रि।